एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। बाकी तो प्रीवियस हम करवा ही रहे हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब शुरू करते हैं। एडवांस मैथ की एंट्री हुई। अब एडवांस मैथ का मैं फुल सिलेबस बता देता हूं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। कोई बच्चे यदि बोर होंगे तो बोलिएगा, मैं इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पे फुल सिलेबस हम लोग पढ़ते हैं। एडवांस मैथ में जो सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, देखिए पूरे अर्थमेटिक एडवांस को मैंने यूनिट में बांटा, जैसा कि पहले भी आपको मैंने जानकारी दिया। मेरा 8 बजे एक लाइव क्लास चल रहा है आपके एप्लीकेशन पे ही, जिसको मैंने अर्थमेटिक को पूरे 4 वॉल्यूम में बांटा है। एक अभी एक चल रहा है वॉल्यूम 1, जिसमें एक कैलकुलेशन का 1000 प्लस क्वेश्चन है। उसके अलावा नंबर सिस्टम है, डेसिमल फ्रैक्शन है, सिंप्लीफिकेशन है, सर्च इंडिसेस है, एलसीएम एचसीएफ है, मतलब 6 चैप्टर है, पूरा बेसिक कंप्लीट। उसके बाद 3 वॉल्यूम और है पूरा अर्थमेटिक का, रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, टाइम डिस्टेंस, बोटरसिम, सब। उसके बाद ये एडवांस मैथ का आ रहा है। एडवांस मैथ के अलावा मैथ में एक और मेरा वॉल्यूम आएगा डीआई का। बहुत सारे बच्चे डीआई में फंसते हैं, तो डीआई का एक अलग वॉल्यूम मैंने रखा है, एक पतला सा, कुछ दिन में आएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा भी। तो बड़ा बेहतरीन ढंग से उसे मैं बताऊंगा, ताकि पूरे मैथ पे पकड़ो। मतलब कहा जाता है ना कि 30 मैथ पूछ रहा है तो सर 25 भी आ गया तो गदगद। 30 में 30 आना चाहिए। यदि 50 मैथ पूछ रहा है तो 50 में 50 आना चाहिए। यदि रीजनिंग 25 पूछ रहा है तो 25 में 25 आना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा एक कम हो सकता है, उससे ज्यादा कम हो गया तो सिलेक्शन की संभावना बहुत कम जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी एग्जाम्स के लिए सही है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जिसका मतलब होता है त्रिकोणमिति। हर एग्जाम के लिए ये पूरा जड़ से पढ़ा रहे हैं, इसलिए बीच में ऐसा कोई सवाल ना करें। ट्रिगोनोमेट्री के बाद दूसरा हम सभी को पढ़ना है मेंसुरेशन। ट्रिगोनोमेट्री के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा मेंसुरेशन, 3D 2D। ट्रिगोनोमेट्री के बाद पहले हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री का ही एक पार्ट्स है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी, ऊंचाई एवं दूरी। तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन जिसको आप बोलते हैं क्षेत्रमिति, 2D एंड 3D। चौथा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जियोमेट्री, जिसको आप लोग पढ़ते हैं ज्यामिति। और ये सारे चीज आप 9th-10th में पढ़े हैं, मैं आपको याद दिलाते जाऊंगा, आपको याद आएगा पुरानी बातें। बचपन का प्यार कभी भूल मत जाना रे, कि कैसे कैसे आपने पढ़ा। जियोमेट्री के बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के बाद मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब आप कह सकते हैं नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा, जिसको आप बोलते हैं बीज गणित। लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। हालांकि बहुत सारे लोग इसको अर्थमेटिक में भी रखते हैं, लेकिन मैंने प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता को एडवांस मैथ में अपने सुविधानुसार डाला है, ताकि आपको पढ़ाना आसान हो। तो यहाँ पे हम सभी का हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। आज कोई है नहीं, मोबाइल बहुत ही ज़्यादा बज रहा है, तो मैं मोबाइल को ऑफ करना चाहूँगा। अकेले ही पढ़ा रहा हूँ। बैच का प्राइस कितना है? अरे भाई वहां पे देख लो ना, 799 आपको दिख रहा है ना। कूपन कोड यूज करिएगा, आपको दिख रहा होगा 799। इसको काट दीजिए, 199 मिलेगा। आपको अप्लाई करना है कूपन कोड RK75, ठीक है? आपको अप्लाई करना है कूपन कोड RK75। खैर छोड़िए, आइए क्लास देखते हैं। इतना चीज पढ़ना है। किसी को और कुछ लग रहा है शंका संशय कि कुछ छोड़ दिए एडवांस मैथ में? ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना, हाइट एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी। इन सभी को हम लोग 2 से 3 मंथ, कम से कम 2 से 3 महीने, क्योंकि प्रैक्टिस हम लोग ज्यादा करेंगे। 1500 प्लस क्वेश्चन है, आराम से पढ़ेंगे। 2 से 3 महीने का टारगेट लेके चलेंगे। वैलिडिटी आपका 1 साल है।
सभी चैप्टर जैसे ही ट्रिगोनोमेट्री खत्म करेंगे तो तब तक मैं 5 गो मैं टेस्ट अपलोड करवा दूंगा एप्लीकेशन पे, उसी से चुन चुन के जो मैं पढ़ाऊंगा 5 गो टेस्ट 20-20 25-25 क्वेश्चन का आपको डाला हो रहेगा, तो एप्लीकेशन पे आपको टेस्ट देने का मौका मिलेगा। और ये जो मैं सारा चीज लिख रहा हूँ, इसके अलावा जो थ्योरी लिखाऊंगा, जो एक एक एग्जाम्पल लिखाऊंगा, वो सारे का पीडीएफ भी उपलब्ध रहेगा, जिससे नोट्स बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। किसी को कोई सवाल है तो बताइए। रोहित का फेवरेट है ट्रिगोनोमेट्री एंड ज्योमेट्री। पाई चार्ट का एक अलग मैं असाइनमेंट तैयार करवा रहा हूं, तो वो है क्या, वो 10 दिन का खेला है, उसको बढ़िया से 400-500 क्वेश्चन सेलेक्ट करके बता दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। यहां तक मैं किसी को कोई क्वेश्चन करना है, किसी को कोई सवाल करना है, किसी को शंका है, किसी को लघु शंका है तो पूछिए, पूछिए मेरे बहादुरों, जल्दी से जल्दी से। पानी पिला दो बाबू। कॉपी पेस्ट करने का टाइम दीजिएगा, मतलब उतना टाइम थोड़ी नहीं देंगे कि हम खड़ा रहेंगे तू उतारते रहेगा, नहीं। इस सॉल्यूशन का पीडीएफ अभी आप एकदम मन से पढ़ना और सीखना है, जितना संभव हो छापने का प्रयास करिएगा, और उसके बाद सॉल्यूशन का पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा, तो वहां से क्लियर कर लीजिएगा। स्टार्ट करूं, एमडी फाहिम साहब बोल रहे हैं स्टार्ट करिए। चलिए आइए शुरू कर देते हैं। सबसे पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री। अब ट्रिगोनोमेट्री में कैसे कैसे पढ़ाएंगे, देखिए तरीका अपना अपना होता है पढ़ने और पढ़ाने का। बेहतरीन ढंग से यदि पढ़ा जाए और बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस किया जाए, रिवीजन करने का सबसे बेहतरीन तरीका, आप सॉफ्ट कॉपी तैयार करिए और उसके बाद में टेस्ट दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जो रिवीजन होता है वो करते रहिए। आ जाओ मेरे बहादुरों, यहाँ पे देख लो। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग फुल सिलेबस क्या क्या पढ़ेंगे। लो भाई, यहाँ पे मैं इस कलर को ले लूँ। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री का फुल सिलेबस। ये अपने तरफ से मैं बताया हूँ, कहीं पे ये लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको एकदम बेसिक फॉर्मूला बताऊंगा, साइन कॉस टैन कॉट्स कॉसेक से की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार से हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, इसका लंब आधार कर्ण से क्या संबंध है, ये सभी पे हम लोग डिटेल से चलेंगे। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन बेसिक फार्मूला पे बनता है, मतलब कि जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें 70% क्वेश्चन बेसिक फार्मूला पर ही आधारित रहता है। बाकी बनता तो सब इसी से है, लेकिन डायरेक्ट भी क्वेश्चन बेसिक फार्मूला पर ही आधारित रहता है। पढ़ते चल रहे हैं तो पानी अंदाज में गणेश सर का मैं 2018 से फॉलो कर रहा हूँ बहुत। अरे यार, मैं 2020 में ऑनलाइन आया हूँ, तो 2018 से फॉलो कर रहा है, इसका मतलब तू ऑफलाइन पढ़ रहा होगा मेरे से। चलो बढ़िया है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा का मान ज्ञात करने के लिए आ जाता है, उस पर आधारित प्रश्न हम लोग क्लियर करेंगे। अलजेब्रिक फॉर्मूला पे आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ट्रिगोनोमेट्री में, तो इस पे आधारित प्रश्नों को हम लोग क्लियर करेंगे। क्वाड्रेंट चतुर्थांश जो सबसे वीवीआई है, क्योंकि चतुर्थांश से ही क्लियर होगा कि कोई एंगल साइन से कॉस में कब बदलेगा नहीं बदलेगा, टैन से कॉट में कब बदलेगा नहीं बदलेगा, कॉसेक से सेक में कब बदलेगा नहीं बदलेगा। 90 डिग्री माइनस थीटा पर आधारित प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग सेक्शन में पूछे जाते हैं, तो ये मैं पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद सीरीज पर आधारित प्रश्न मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि साइन के रूप में स्क्वायर स्क्वायर ढेर लंबा लंबा सीरीज रहेगा, कॉट टैन के रूप में लंबा लंबा सीरीज रहेगा। फिर हाई लेवल फार्मूला, जैसे कंपाउंड फार्मूला, कंपाउंड एंगल के फार्मूला पर साइन ए प्लस बी पर आधारित, कॉस ए माइनस बी पर आधारित, टैन ए प्लस बी पर आधारित, तो हाई लेवल फार्मूला पे आधारित प्रश्न भी मैं आपको करवाऊंगा। उसके बाद जो भी बच जाएगा उसको मिसलेनियस के अंतर्गत हम लोग रखेंगे, जो भी बच जाएगा उसको मिसलेनियस के अंतर्गत भी हम लोग रखेंगे। इन सभी को पहले मैं पूरा फार्मूला क्लियर करूंगा, उसके बाद कैसे क्वेश्चन बन सकता है। एक विद्यार्थी स्तर मुझे कहाँ पे, मैं यदि एक स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट अभी भी हूँ, टीचर मैं नहीं हूँ, टीचर कोई हो भी नहीं सकता है, क्योंकि टीचर हमेशा सीखकर ही बच्चों को सिखाता है।
इसलिए किसी में इतनी साहस नहीं है कि वो टीचर हो जाए, मतलब हमेशा के लिए वो सीखना बंद कर दे, और जब तक कोई सीखते रहता है वो विद्यार्थी ही रहता है। तो मैं भी एक स्टूडेंट स्तर पे यदि सोचता हूँ तो मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, इन बातों को ध्यान रखते हुए हम लोग पूरे थ्योरी पढ़ाएंगे, फार्मूला पढ़ाएंगे, उसको याद करना है, रटना है। नहीं याद हो रहा है 5 बार पढ़ेंगे, 10 बार पढ़ेंगे, कसम खा लेंगे कि माँ कसम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एकदम मांझी की तरह, बहुत अकड़ है बेटा तुझ में, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। डिमोटिवेशन हो रहा है, मम्मी बाबूजी के देख लो कि कितना उम्मीद उनके आंखों में भरा पड़ा है, कितना अरमान उनकी आंखों में आपके प्रति है, कितना उम्मीद आपसे है उनको कि आप उनके गर्भ से सीना ऊंचा करिएगा, समाज में नाम बढ़ेगा। उनको देखे आपके अंदर मोटिवेशन होगी, फिर पढ़ने का मन करेगा, फिर पढ़ने का मन करेगा, फिर पढ़ने का मन करेगा, और आप सिलेक्शन प्राप्त कर लीजिएगा। तो सारे हम लोग क्लियर करते जाएंगे, नोट्स बनाते जाना है, पढ़ते जाना है। इतने पार्ट्स में बांटकर हम लोग पढ़ेंगे। किसी को दिक्कत तकलीफ है अपना सलाह दे सकता है। सीजीएल लेवल तक, बिल्कुल सीजीएल लेवल तक करवाएंगे। क्या बात कर रहे हैं, एकदम सीजीएल का प्रीवियस भी देखिए यूट्यूब पे हम तो प्रीवियस फ्री में करवाते हैं, देख रहे हैं आप। रेलवे का प्लेटफॉर्म करवा रहे हैं, मैं अपना वाला बुक सुपर 45 करवा रहा हूँ, और जल्दी मैं एसएससी सीजीएल का 2023 और 22 और 23 में जो एग्जाम हुआ CBT 1, उसका क्वेश्चन इकट्ठा करवा रहा हूँ। तो वो फ्री में ही मैं यूट्यूब पे प्रीवियस में करवाऊंगा। यहाँ से आपका फाउंडेशन मजबूत हो सकता है, फाउंडेशन पूरी तरीके से मजबूत हो जाएगा। फिर प्रीवियस करिएगा तब लगेगा कि यार हलवा क्वेश्चन तो पूछा जाता है। जब फाउंडेशन कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा ना, तब लगेगा कि यार सीजीएल भी तो हलवा क्वेश्चन पूछता है, बन जाता है। नहीं ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। आइए, ट्रिगोनोमेट्री की उत्पत्ति हुई कैसे, पहले हम लोग ये जानते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं ट्रिगोनोमेट्री की उत्पत्ति कैसे हुई। पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का डिफिनीशन यहाँ पे एक लिख देता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा ट्रिगोनोमेट्री का जन्म हुआ कैसे। समझिएगा। त्रिकोणमिति, मैं लिख रहा हूं, आप लिख सकते हैं। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, वह शाखा है। देखिए आपको पढ़ना इस तरीके से है ना कि जरूरत पड़े तो बाल बच्चों को पढ़ा लें, इस सोच के आप पढ़ते हैं तो आपका बहुत मजबूत हो जाता है कोई भी चीज। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, आवाज जा रही है ना सबको, बैटरी भी डिस्चार्ज हो रहा है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत किसी त्रिभुज के कोनों और भुजाओं, कोनों और भुजाओं के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, संबंधों का अध्ययन किया जाता है। एकदम मानिए कि आप कुछ नहीं जानते हैं, बिल्कुल जीरो से मैं पढ़ा रहा हूं। संबंधों का अध्ययन किया जाता है, संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट इसी में बनता है कि त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से मुख्य रूप से, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है, समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, देख लेते हैं, थोड़ा बैटरी चेंज कर लेते हैं, आप तब तक छाप लीजिए उसको, फिर बेहतरीन ढंग से मैं आपको पढ़ाता हूँ।
चलो बैटरी चार्ज हो गया, आवाज आ रही है? हाँ, पेन कहाँ रख दिए? हम लोग के लिए सर बहुत मेहनत करते हैं, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हिंदू राष्ट्र आ गया, चलो बढ़िया है। सर हम जीरो टू हीरो बैच लिए हैं, तो ये वाला बैच भी लेना पड़ेगा। पढ़ते रहिए मेरे बहादुर, जरूरत नहीं है, आपके बैच में भी चल रहा है ना, देखिए यहाँ पे। ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। अब आइए त्रिकोणमिति बना कैसे। 140 ईस्वी पूर्व हिपाकस नाम के कोई गणितज्ञ था, ये यूनानी गणितज्ञ था, यूनानी गणितज्ञ। ये था कौन? यूनानी गणितज्ञ। फिर से, हिपाकस नाम के गणितज्ञ 140, सोचे कि त्रिकोणमिति का कितना बड़ा इतिहास रहा है, और हम लोग आज ना पढ़ रहे हैं। एक मतलब शताब्दी से भी पहले 140 ईस्वी पूर्व ही ट्रिगोनोमेट्री का आविष्कार हो चुका था। किसने किया था? तो हिपाकस नामक गणितज्ञ ने। लेकिन उस समय ये सांस्कृतिक भाषा में इसका मतलब कि किया गया था। जैसे साइन आज बना है, साइन थीटा पढ़ते हैं, उसको उस समय जया बोला जाता था, जया। फिर को जया, स्पर्श जया, स्पर्श को जया, कोटि को जया, इस प्रकार से नाम संस्कृत में था। बाद में बहुत सारे भारतीय गणितज्ञ जो 5वीं 6वीं शताब्दी के अंतर्गत आप कह सकते हैं गुप्त काल के आसपास में हुए, हमारे जो आप कह सकते हैं भास्कर हुए, आर्यभट्ट हुए, इन सभी गणितज्ञों का ट्रिगोनोमेट्री के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आर्यभट्ट, भास्कर जैसे महान गणितज्ञों ने त्रिकोणमिति को आसान बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। तो यहाँ पे आप मेनली रूप से हिपाकस को ही त्रिकोणमिति का पिता कहा जाता है। त्रिकोणमिति का पिता किसे कहा जाता है? तो हिपाकस को कहा जाता है। यानी हिपाकस से ट्रिगोनोमेट्री बना, और ट्रिगोनोमेट्री 3 ग्रीक शब्द से बना है, यूनानी ग्रीक शब्द से बना है। जितना भी बना है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, आप देखिएगा लिखा हो रहेगा ग्रीक शब्द से बना है। तो त्रिकोणमिति 3 ग्रीक शब्द से बना है, ट्राई, गोनिया और मेट्रॉन से। ट्राई, गोनिया, मेट्रॉन, ट्राई के मतलब 3 होता है, गोनिया का मतलब कोण होता है, मेट्रॉन का मतलब माप होता है। फिर से, हिपाकस 140 ईस्वी पूर्व ट्रिगोनोमेट्री का खोज किया, इसलिए आप कह सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का पिता, ट्रिगोनोमेट्री का पिता या ट्रिगोनोमेट्री का जनक कौन रहा है? हिपाकस। ट्रिगोनोमेट्री का पिता, ट्रिगोनोमेट्री का जनक कौन रहेगा? तो ये 10 बजे टाइम ही रहेगा ना, कोई बैच में चले 10 बजे ही टाइम रहेगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए, हिपाकस 140 ईस्वी पूर्व, हिपाकस पिता है ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री का पिता, बाबूजी, जनक, पितामह हिपाकस। ट्रिगोनोमेट्री 3 ग्रीक शब्द से बना है, ट्राई, गोनिया, मेट्रॉन, जिसका अर्थ होता है ट्राई मतलब 3, गोनिया मतलब कोण, और मेट्रॉन मतलब माप। अब यहाँ एक फनी ट्रिक मैंने यहाँ पे दिया है, फनी ट्रिक मैंने दिया है यहाँ पे, देखिए मैंने यहाँ पर एक फनी ट्रिक दिया है। क्या? अर्थात त्रिकोणमिति का अर्थ है 3 कोणों का माप, और हिपाकस है इसका बाप। किसका बाप? त्रिकोणमिति का। ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति का अर्थ होता है 3 कोणों का माप, और हिपाकस है इसका बाप। त्रिकोणमिति का होता है 3 कोणों का माप, हिपाकस है इसका बाप। क्लियर है? मनीष कुमार कोर्स के बारे में क्या बताना है? अभी डेमो है, कोर्स को बाय करिए आराम से, उसमें रेगुलर लाइव पढ़ते रहिएगा, सारा सुविधा मिलेगा, और क्या छोटा मोटा अमाउंट पे करना है। कोई दिक्कत है? फिर से इतना जान गए ना कि ट्रिगोनोमेट्री की उत्पत्ति कैसे हुई। हिपाकस 140 ईस्वी पूर्व ट्रिगोनोमेट्री का आविष्कार किया। ट्रिगोनोमेट्री 3 ग्रीक शब्द से बना है, ट्राई, गोनिया, मेट्रॉन। ट्राई के मतलब 3, गोनिया का मतलब कोण, मेट्रॉन के मतलब माप। अर्थात एक ही लाइन में इसको फनी ट्रिक के रूप में मैंने लिखा कि त्रिकोणमिति का अर्थ होता है 3 कोणों का माप, और हिपाकस है इसका बाप। त्रिकोणमिति का मतलब होता है 3 कोणों का माप, और हिपाकस है इसका बाप। त्रिकोणमिति का मतलब होता है 3 कोणों का माप, और हिपाकस है इसका बाप। और ट्रिगोनोमेट्री का आविष्कार किया 140 ईस्वी पूर्व। किसी को दिक्कत परेशानी है तो बोलिए, बात को आगे बढ़ाते हैं। किसी को दिक्कत परेशानी है तो बोलिए, बात को आगे बढ़ाते हैं।
याद हो गया ना। त्रिकोणमिति का मतलब तीन कोणों का माप, हिपाकस है इसका बाप। अब यहां से ट्रिगोनोमेट्री का डिफिनेशन मैंने दिया कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति, मैं इतना बार क्यों बोलता हूं लाइन को, थ्योरी को, ताकि आप भी जब नोट्स करें उसके बाद में उसको 3 4 5 बार पढ़ें। प्लीज, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, मुझसे बकलोल आप लोग पढ़ने में नहीं होंगे, लेकिन मैंने इसी मेथड को अपना करके, रिवीजन कर करके, प्रैक्टिस कर करके मैथ को स्ट्रॉन्ग किया है, और मुझे अनुभव हुआ कि प्रैक्टिस के दम पर इंसान फौलाद बन सकता है। ये सब क्या चीज है, समझ रहे हैं। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ये सब फालतू चीज थोड़ी ना एग्जाम में पूछेगा, इसको क्या, लेकिन पढ़ना जरूरी है, आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। त्रिकोणमिति जान गए। इसी के बारे में मैंने एक अलग पॉइंट लिखा दिया कि त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत मजा आएगा, इतना आनंद आएगा ना कि आप कहिएगा कि क्या यार इतना आसान एडवांस मैथ है, और सब हम लोग को डरा दिया था कि एडवांस मैथ मुश्किल। सब कुछ आसान है, ट्रिगोनोमेट्री तो छोड़िए ना, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने में एकदम आनंद आ जाएगा, कैसा भी जटिल क्वेश्चन, जियोमेट्री पढ़ने में आनंद आ जाएगा, बस इसको आनंद बनाना है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने क्या पढ़ा कि हिपाकस से पैदा हुआ ट्रिगोनोमेट्री, जैसे हिपाकस बाप है। अब देखिए थोड़ा सा और मजेदार बताता हूं। हिपाकस ने, फिर से मैं उस लाइन को लिखने का प्रयास करता हूं, 140 BC लिख देंगे ना, बिफोर सेंचुरी, ईस्वी पूर्व, तो समझिए हिपाकस से पैदा हुआ ट्रिगोनोमेट्री, मतलब हिपाकस से ट्रिगोनोमेट्री का बाप, और ट्रिगोनोमेट्री का मतलब तीन कोणों का माप। अब हिपाकस के बेटा हो गया त्रिकोणमिति, क्योंकि हिपाकस तो बाप है, तो त्रिकोणमिति बेटा है। अब त्रिकोणमिति के फिर 3 बाल बच्चा हुआ, त्रिकोणमिति के 3 बाल बच्चा कौन कौन, एगो है साइन थीटा, जिसका मतलब होता है लंब बटा कर्ण। लेकिन ये आया कहां से, कैसे बना, मैं इसका डिटेल अध्ययन कराऊंगा, लेकिन अभी आप समझिए। दूसरा बाल बच्चा है कॉस थीटा, त्रिकोणमिति के 3 बाल बच्चा है, एक साइन थीटा एक कॉस थीटा, जिसका होता है आधार बटा कर्ण। और तीसर का एक आ गया tan थीटा, जिसका होता है लंब बटा आधार। वैसे आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि लंब आधार कर्ण बना कहां से, ये सब कुछ बताएंगे, समकोण त्रिभुज से बना है। कर्ण कैसे बना, पाइथागोरस ट्रिक बताएंगे कि समकोण त्रिभुज की उत्पत्ति हुई कैसे। तो पाइथागोरस बाबा आएंगे, पाइथागोरस बाबा जो थेल्स चाचा के कौन होंगे, चेला होंगे। थेल्स चाचा के चेला पाइथागोरस चाचा होंगे, पाइथागोरस चाचा ने थेल्स बाबा के चेला पाइथागोरस चाचा होंगे। पाइथागोरस चाचा ने ही बताया था कि बेटा कोई त्रिभुज के 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है, तो वो समकोण त्रिभुज होता है, वो समकोण त्रिभुज होता है। तो उसके बारे में हम बताएंगे, लेकिन अभी आपको इस तरीका से मैं याद करवा देता हूं, उसके बाद हम लोग डिटेल से देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हिपाकस का बेटा ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री का 3 बाल बच्चा है, एक साइन थीटा है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, tan थीटा लंब बटा आधार। इसको किससे डिनोट करेंगे, ये सारा चीज मैं बताऊंगा। आप देखिए, बताइए, हिपाकस के बेटा त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति के 3 बेटा साइन कॉस tan, तो 3 गो बेटा है, तो तीनों के काजे कुमार छोड़ देगा, तीनों के शादी ब्याह करेगा कि नहीं करेगा, ये बताओ पहले। करेगा, मतलब 3 गो बेटा है तो 3 गो पुतोह होगा, 3 गो बहू होगी। तो यहां पे देख लो, 3 गो पुतोह होगा यानी बहू। तो साइन का शादी हुआ कौशिक से, यानी साइन के अपोजिट कौशिक, अपोजिट कौशिक, जैसे पुरुष का अपोजिट महिला, तो कौशिक। तो साइन लंब बटा कर्ण, तो कौशिक कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। कौश का पत्नी है सेक थीटा, तो ये आधार बटा कर्ण, तो ये कर्ण बटा आधार। tan के अपोजिट है कॉट थीटा, ये आधार बटा लंब। मैं ना जब पूरा बेसिक पढ़ा दूंगा तो आपको पूछने का मौका दूंगा कि बच्चों कुछ मैंने छोड़ा है, बच्चों कुछ आपको लग रहा है कि मैंने छोड़ा, तब आप जवाब दीजिएगा। मैं ये सारा चीज बताऊंगा कि साइन बना तो कहां से बना। साइन का पूरा ऐसा यानी साइन होता है, जिसका हिंदी जया होता है, इस कॉस का को साइन होता है, tan का टेंजेंट होता है, कॉसेक का कोसेकेंट होता है, सेक का सेकेंट होता है, और कॉट का को टेंजेंट होता है। इसका
क्या अर्थ होता है और कहाँ से बना, ये सारा डिटेल बताएंगे। अभी एक फनी ट्रिक के द्वारा बस एक मोटा मोटी याद करवा देते हैं। तो फिर से अभी तक जो पढ़े बस इतनी पढ़े, इतना जो मैंने भाषण दिया उसमें इसका निष्कर्ष बस यही लिखा है, निकला है कि हिपाकस के बेटा ट्रिगोनोमेट्री के 3 बाल बच्चा साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार। 3 गो बेटा तो 3 गो पुतो, 3 गो बेटा 3 गो पुतो, क्योंकि घर कैसे चलेगा, समाज कैसे बनेगा, पूरा ट्रिगोनोमेट्री बन गया। यही 6 वो मिलके पूरा और ढेर सारा बाल बच्चा होगा, पूरा त्रिकोणमिति का निर्माण कर देगा। इतना मोटा बुक हम लोग पढ़े थे इंटरमीडिएट में, इतना मोटा ट्रिगोनोमेट्री का बुक पढ़े थे। अब तो सिलेबस बहुत कम हो गया है, यदि आप बिहार से इंटरमीडिएट कर रहे हैं तो। इतना मोटा स्पेशल हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री का बुक पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी का इतना मोटा पढ़ा था, इतना मोटा कैलकुलस का बुक पढ़ा था केसी सिन्हा का, इतना मोटा अलजेब्रा का बुक पढ़ा था। मतलब 10-12 को तो सिर्फ बुक हो गया था इस प्रकार से 2006 के पहले। फिर तो सिलेबस ही चेंज हो गया, अब बहुत कम पढ़ने का है। तो यहां पे देख लीजिए, और यही 6 वो से निर्माण हो गया, यही 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं, यही 6 वो को कहते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। साइन कॉस टैन, फिर से हिपाकस का बाल बच्चा ट्रिगोनोमेट्री के 3 बेटा साइन कॉस टैन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। मजा आया, आनंद आया? कोई दिक्कत परेशानी, मजा आ रहा है पढ़ने में? तो ये तो पूरा ट्रिगोनोमेट्री का खानदान समझ में आ गया। अब इसको जल्दी याद रखने का एक फनी ट्रिक और बताता हूं, फनी ट्रिक बताता हूं, उसके बाद इसका पूरा डिटेल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक फनी ट्रिक मैं बता रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। यही तो मेन याद रखना है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, याद है? उसका उल्टा कॉसेक कर्ण बटा लंब, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण तो सेक कर्ण बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार तो उसका उल्टा कॉट आधार बटा लंब। याद होगा। इसको और कैसे याद करेंगे, एक कहानी सुनिए। देखते होंगे कि कभी कभी ऐसे भी होते हैं किसी घर में कि जितना बड़ा चाचा रहता है उतने बड़े भतीजा भी हो जाता है, मतलब दोनों लगभग लगभग सेम हो जाता है। या चाचा 5-10 साल बड़ा है तो जब तक भतीजा भी जवान हो जाता है। तो एगो था लाल, एगो था उसका कक्का, दोनों में हो गया झगड़ा। लाल और कक्का में झगड़ा हो गया, लाल भतीजा था और उसका कक्का एक होगा कोई, तो लाल और कक्का में झगड़ा हो गया। तो लाल ने कक्का को पटक दिया, मतलब कक्का नीचे लाल ऊपर, लाल ने कक्का को पटक दिया। ये सब बाल बच्चा सिखावे लायक है, आपको तो इसी में याद हो गया होगा। लाल ने कक्का को पटक दिया, कक्का को पटक दिया तो लाल बटा कक्का मतलब लंब बटा कर्ण, ये हो गया साइन थीटा, आधार बटा कर्ण ये हो गया कॉस थीटा। ए से आधार, जैसे आप मोबाइल ले ले हैं तो इंग्लिश आप नहीं देखते होंगे कि अनपढ़ आदमी भी चैट कर लेता है। जैसे आप कैसे हैं लिखना है तो AAA आप KAISE कैसे हैं ऐसे लिखते हैं ना, तो इसी याद रखना है। एल से लंब, के से कर्ण, ए से आधार, एल से लंब, के से कर्ण, ए से आधार। ठीक है, बिल्कुल अलजेब्रा भी पढ़ने में मैं इंटरेस्टिंग बना दूंगा। यहां पे देख लीजिए, साइन थीटा लंब बटा कर्ण है, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण है और लंब बटा आधार हो जाएगा टैन थीटा। अब बात यहां चचा भतीजा के है, चचा भतीजा, चचा भतीजा जैसे अभी बिहार में हो रहा है चचा भतीजा। उसी प्रकार से लाल ने कक्का को पटक दिया तो कक्का नीचे है, लाल ऊपर है, पटक दिया मतलब लाल ऊपर। तो ये साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टैन थीटा लंब बटा आधार। अब चाचा तो चाचे हैं, बाप तो बापे होगा। बाप एकदम उठा और सोचा कि तुम बेटा हो के हमको पटक देगा, उठा और फिर कक्का भी लाल को एक पटका मारा। तो अब हो गया बेटा कक्का ऊपर हो गया और लाल नीचे हो गया, कक्का ऊपर हो गया और लाल नीचे। तो यहाँ पर लंब कर्ण बटा लंब हो गया, ये हो गया कॉसेक थीटा, कर्ण बटा आधार हो गया, ये हो गया सेक थीटा, और आधार बटा लंब हो गया ये टैन थीटा। यही ट्रिगोनोमेट्री की नींव है जिसका वैल्यू आप लोग नहीं देते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का नींव यही है कि आप आज याद किए कि हिपाकस से ट्रिगोनोमेट्री का बाप, त्रिकोणमिति का मतलब 3 कोणों का माप, ट्रिगोनोमेट्री का 3 बाल बच्चा, साइन थीटा लंब बटा कर्ण तो उसका पुतो है गो कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक कर्ण बटा लंब, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण तो उसका उल्टा सेक कर्ण बटा आधार, टैन थीटा लंब बटा आधार उसका उल्टा कॉट आधार बटा लंब। ऐसे भी याद कर सकते हैं, लाल बटा कक्का, लंब बटा कर्ण साइन, आधार बटा कर्ण कॉस, लंब बटा आधार टैन, कर्ण बटा लंब कॉसेक, कर्ण बटा आधार सेक और आधार बटा लंब टैन। इतना याद करना है। आज का क्लास हम लोग इतने तक रोकते हैं। मैंने पूरा सिलेबस आपको बताया, डिटेल से बताया, और उसके बाद अब हम लोग कल देखेंगे समकोण त्रिभुज। पाइथागोरस सर ने, पाइथागोरस चाचा ने समकोण के बारे में क्या कहा,
पाइथागोरस का महत्व कितना है ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में, उस पर आधारित सारे फॉर्मूला को क्लियर करेंगे और बेसिक पे आधारित कम से कम 10-20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करेंगे। सिलेबस आप इसका असाइनमेंट का पीडीएफ आपको 20 तारीख के बाद ही मिलेगा। तब तक हम लोग पूरी जानकारी ले लेते हैं। मतलब नेक्स्ट क्लास कल नहीं, संडे को क्लास होगा नहीं, संडे को क्लास क्लोज रहेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में डिटेल देखते हैं इसका और पूरा क्वेश्चन का भी क्लियर करेंगे। सारे बच्चे जुड़ेंगे। जो बच्चे अभी तक इनरोल नहीं हुए हमारे कोर्स में, कॉट होगा, हाँ ई कॉट हो जाएगा, क्या बात कर, ये तो कॉटे होगा, कॉट हो जाएगा। देखिए गलतियों पे भी ध्यान देना है, कभी कभी होता है। हाँ, रिकॉर्डेड वीडियो सेव होते जाएगा, आप बाद में भी देख सकते हैं। ये जो मैं पढ़ाया हूँ इसका सॉल्यूशन पीडीएफ भी आपको मिलेगा। तो सारे बच्चे प्रयास करिए, शेयर कर दें, आपके भाई बहन जो भी एडवांस से डरते हैं इनरोल हो लें, अभी ऑफर भी है। आपको RK75 कूपन कोड यूज करना है। आप बच्चे 0 to हीरो बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें अलग से एडवांस परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हमारा 25 तारीख से रीजनिंग भी 0 to हीरो आ रहा है। बढ़ते चलिए, यूट्यूब पे मैं दुनिया भर का क्लासेस देता हूं, हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। उस पर भी मैंने ट्रिगोनोमेट्री का मैराथन क्लास पढ़ा रखा है, जियोमेट्री का मास्टर वीडियो पढ़ा रखा है, जिससे बहुत हद तक 80 to 90% क्लियर हो जाएगा। लेकिन पढ़िएगा तब क्लियर होगा, वीडियो से कुछ नहीं होगा। मिलते हैं, सहयोग करिए, आपका सहयोग ही सर्वोपरि है। बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग पढ़ेंगे रेगुलर क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।